नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही दिलचस्प रहस्यमयी पहलू पर बात करने वाले हैं, संजीवनी बूटी। हमारे पास जो भी जानकारी है शास्त्रों से, लोक कथाओं से, उससे इसकी पहचान, इसके ठिकाने और इसका जो महत्व है उस पर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, मतलब संजीवनी से जुड़ी जो कथाएं हैं और जो आज के समय में शायद कुछ वैज्ञानिक तार जुड़ सकते हैं, उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और एक बात जो मुझे हमेशा बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, शास्त्रों में कहते हैं कि ये बूटी रात में चमकती थी। हाँ, चमकना और एक खास महक, एक तेज ऊर्जा, ये सब वर्णन मिलते हैं। तो क्या ये सिर्फ कल्पना है या कुछ और बात है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो शास्त्रों के हिसाब से देखें तो सबसे पहली पहचान यही थी, रात में चमकना। मतलब सोचिए, अंधेरे पहाड़ पर कोई चीज चमक रही है। जी, और वो खास गंध और छूने पर एक अजीब सी तेज ऊर्जा का एहसास। और वैद्य सुषेण का जिक्र भी जरूरी है यहाँ। उन्होंने बताया था ना कि इसका असर बस कुछ ही घंटों का है। मुख्य रूप से द्रोणागिरी पर्वत जो उत्तराखंड में है, और ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है, आज भी वहाँ बाकायदा एक जगह है जिसे लोग द्रोणागिरी या संजीवनी पर्वत कहते हैं। अच्छा। मतलब आज भी वो मान्यता है। जी हाँ। वहाँ के स्थानीय लोगों में तो ये आस्था बहुत गहरी है। हालांकि वहाँ की लोक कथाएं ये भी कहती हैं कि हनुमान जी जो हिस्सा ले गए थे उठाकर, हाँ। वो हिस्सा अब वहाँ नहीं है। मतलब उस वजह से पहाड़ का आकार भी कुछ बदल गया है, ऐसा मानते हैं। दिलचस्प। और वो श्रीलंका वाली बात, रुमासला हिल। हाँ, एक और मान्यता है कि पर्वत का एक छोटा टुकड़ा श्रीलंका में भी गिरा था, जिसे आज रुमासला हिल कहते हैं, और वो जगह भी अपनी खास जड़ी बूटियों के लिए जानी जाती है। तो मतलब कई तार जुड़ रहे हैं। जी। लेकिन फिर भी सवाल तो रहता है, हाँ। क्या संजीवनी बस एक प्रतीक है, जीवन का, आशा का, या सच में कोई पौधा था? ये सवाल बहुत अहम है। कई आयुर्वेद के जानकार मानते हैं कि संजीवनी शायद किसी एक पौधे का नाम ना हो। अच्छा। हाँ, बल्कि ये उन सभी शक्तिशाली औषधियों का एक सामूहिक प्रतीक हो सकती है जो आप कहें कि जीवन देती हैं, चेतना लौटाती हैं। एक सिंबलिज्म की तरह। हाँ, एक तरह से। लेकिन एक वैज्ञानिक कड़ी भी है जिसकी तरफ ध्यान जाता है। वो है सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस नाम का पौधा। सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस। जी। और मजे की बात यह है कि भारत में कई जगह आम लोग इसे आज भी संजीवनी ही कहते हैं। ओह, तो क्या खास है इसमें? इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका पुनर्जीवन। मतलब ये सूखे चट्टानी इलाकों में उगता है, पानी ना मिले तो बिल्कुल सूख जाता है, एकदम मुरझाया हुआ, बेजान सा। अच्छा। लेकिन जैसे इसे पानी मिलता है, थोड़ी सी नमी भी, ये कुछ ही घंटों में फिर से हरा भरा हो जाता है। अरे वाह, ये तो सचमुच कमाल है। कथाओं का आधार बनते हैं। ये पुनर्जीवन वाली बात तो वाकई संजीवनी नाम को सार्थक करती है। और जब जीवन बचाने की बात हो रही है तो वैद्यराज सुषेण, उनका जिक्र भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वो तो लंका के थे, रावण के राजवैद्य, फिर भी श्री राम ने उन पर भरोसा किया। और उन्होंने भी बिना किसी भेदभाव के अपनी विद्या का उपयोग किया। ये दिखाता है कि ज्ञान और सेवा किसी सीमा या राजनीति से ऊपर है। सही कहा, कर्तव्य निष्ठा का बेहतरीन उदाहरण। और फिर हनुमान जी, उनकी भक्ति, उनका संकल्प, बस एक वचन पर पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाए। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अटूट निष्ठा की सेवा भाव था। रास्ते में मुश्किलें भी तो आईं। कालनेमी राक्षस। हाँ, साधु का वेश धरकर रास्ता भटकाने की कोशिश की, फिर भरत के बाण से घायल होना, कहीं कहीं राक्षसों की मायावी वायु रचना का भी जिक्र है। इतनी बाधाओं के बावजूद वो सफल हुए। जी। और देखिए, आज भी वो हिमालय का क्षेत्र द्रोणगिरी, उसका महत्व कम नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब रिसर्च वगैरह हो रही है? हाँ, उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार भी वहाँ की वनस्पतियों पर शोध कर रही हैं। माना जाता है कि वो पूरा इलाका औषधीय पौधों का खजाना है। कई अनोखी जड़ी बूटियां वहाँ हो सकती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी कहानी से कुछ सीख निकालना चाहें तो कई बातें हैं। जैसे? एक तो सच्ची भक्ति और सेवा से असंभव भी संभव हो जाता है। दूसरा, मुश्किल समय में सही वक्त पर सही फैसला लेना और दृढ़ निश्चय, ये किसी भी चुनौती को मौके में बदल सकता है। समयबद्धता, जैसा सुषेण ने कहा था। हाँ, और तीसरा, प्रकृति का ज्ञान, जड़ी बूटियों का ज्ञान कितना जीवन रक्षक हो सकता है। और शायद असली संजीवनी किसी एक बूटी में नहीं, बल्कि धर्म यानी कर्तव्य, विज्ञान यानी ज्ञान और तर्क, और सेवा यानी करुणा, इनके मेल में ही है। वाह, क्या खूब कहा। तो ये थी संजीवनी बूटी की कहानी।
जिसमें पौराणिक कथाएं हैं, वैज्ञानिक संभावनाएं हैं, वीरता है और जीवन के गहरे संदेश भी। हमने देखा कि कैसे एक बूटी पहचान, स्थान, महत्व, कितने सारे पहलुओं को अपने अंदर समेटे हुए है। तो जाते जाते बस एक विचार, क्या असली संजीवनी बाहर किसी जादुई पौधे में है, या फिर वो ज्ञान, सही समय पर सही कर्म करने की क्षमता और वो अटूट समर्पण का तालमेल है, जिसे हमें प्रकृति में और अपने अंदर ही खोजना होगा।